लालू के राज में आईएएस ऑफिसर, जंगल राज के वक्त अगर पुलिस किसी गैंगस्टर या माफिया को अरेस्ट करने के लिए आ गई तो पता चला कि पुलिस वालों की ही पिटाई हो गई। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने लालू यादव को चुनावी रैलियों में खूब चुटकुले सुनाते और लोगों को हंसाते हुए तो बहुत देखा होगा। हेलो बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? लेकिन आईएएस ऑफिसर्स के साथ जो हुआ वो उमा भारती ने देखा। शॉकिंग है ना, शॉक कर गई ना। एक आईएएस ऑफिसर मतलब एक कलेक्टर जिसके एक इशारे पर पूरा का पूरा जिला नाचता है, उन्हीं आईएएस ऑफिसर से लालू यादव 90 के दशक में अपनी खैनी पिसवाते थे, अपना थूक दाम उठवाते थे। लेकिन ये बात सुनने में तो एक पूरी की पूरी मूवी के सीन की तरह लगती है, लेकिन ये बात कोई अफवाह नहीं है, बल्कि ये बात तो खुद मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बताई है। हालांकि इस बात का कोई प्रूफ तो नहीं है, बल्कि इस बात को विपक्षी दल के नेता और लालू यादव के करीबी बताते हैं। हालांकि एक बार उमा भारती ने बताया कि साल 2000 में जब वे यूनियन मिनिस्टर थी तब उन्होंने बिहार की तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पति लालू यादव के साथ हेलीकॉप्टर में यात्रा की थी। उन्होंने आगे कहा, आगे की सीट पर एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बैठे थे। तभी लालू ने थूकदान में थूका और उसे उस अधिकारी को दे दिया ताकि वह उसे सीट के नीचे रख दे। आईएएस अधिकारी ने उनकी बात मान ली। हालांकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रूफ था और यही बात दिग्गज समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी ने बताई। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने एक बड़े आईएएस ऑफिसर से अपने लिए खैनी तक तैयार करवाई थी। जो आईएएस ऑफिसर कानून बनाते हैं वही आईएएस ऑफिसर लालू यादव के लिए खैनी बना रहे थे। ये शौक था या फिर सत्ता की ताकत का नंगा नाच। हालांकि हम ये आईएएस ऑफिसर वाली हिस्ट्री या फिर जो भी ये कहानी कहें उसको हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी कवर कर चुके हैं। वहां पर एक आईएएस की वाइफ से लगातार 2 सालों तक रेप किया गया और लेकिन हद तो जब हो गई जब उसकी नग्न तस्वीरें तक खींची गई। हालांकि ये सारी हिस्ट्री हम फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं, लिंक आई बटन में दिया गया है तो आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन वही लालू यादव जिन्होंने कभी कहा था आप बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल की तरह बना देंगे, आप जो और बोल रहे हैं मैं गार्डेड लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूँ। और शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि आपने बिहार की सड़कों को ओमपुरी का गाल बना दिया। खैर ये सड़क विकास वगैरह की बातें तो छोड़िए, वैसे भी बिहार में एक कहावत चलती थी, डेवलपमेंट करते रहते हो। डेवलपमेंट से क्या सत्ता मिलती है? क्या सत्ता मिलती है वोट बैंक से। लेकिन उस 90 के दशक में बिहार जो है एक क्रिमिनल इंडस्ट्री जरूर बन गया, जहां पर अपराध का बाजार सस्ता था, रेप की चीखें गूंजती थी और अपराधी विधानसभा और लोकसभा में बैठा करते थे। ये जंगल राज नहीं था, बल्कि ये तो अपराधियों का साम्राज्य था, जहां पर सहाउद्दीन, मुन्ना शुक्ला, आनंद मोहन और तस्लीमुद्दीन जैसे कई गैंगस्टर और माफिया विधायक और सांसद बन गए थे। जैसे जैसे लालू का कद राजनीति में बढ़ता जा रहा था, वैसे ही वैसे इन माफियों का आतंक चरम पर ही बढ़ता जा रहा था। अगस्त 2004 में आरजेडी के पूर्व सांसद बाहुबली सहाउद्दीन ने चंदा बाबू के बेटों को तेजाब से नहला करके हत्या कर दी और फिर बाद में सब के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने सहाउद्दीन को सजा तक सुनाई, लेकिन लालू यादव की सरकार मोहम्मद सहाउद्दीन को अपनी निरंतरता संरक्षण देती रही। इस कारण मोहम्मद सहाउद्दीन सीवान को अपनी जागीर समझने लगा था। उसके बिना क्षेत्र का एक पत्ता तक नहीं हिलता था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे लालू यादव के जंगल राज में मोहम्मद सहाउद्दीन एक पोस्टर बॉय बन गया था। कहा जाता है कि एसपी से लेकर के इंस्पेक्टर तक उसकी रोहतमक यानी कि उसकी मेहरबानी पर ही वर्दी पहनते थे। खबरों के मुताबिक चुनाव में अपनी पत्नी हिना की हार से बौखलाकर उसने न सिर्फ भाटपोकर गांव में रहने वाले पंचायत मुखिया हरिंदर कुशवाहा को सरकारी कार्यालय में ही गोलियों से छलनी कर दिया, बल्कि इसके बाद जेडीयू नेता ओम प्रकाश यादव के घर पर ताबड़तोड़ सैकड़ों राउंड फायरिंग कर दिए और पूरे घर पर गोलियों के निशान बना डाले। लेकिन हद तो जब हो गई जब साल 2001 में
आरजेडी के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ वारंट लेकर के एक पुलिस अधिकारी संजीव कुमार को सहाउद्दीन ने न सिर्फ थप्पड़ मार दिया बल्कि पुलिस वालों की भी पिटाई करवा दी। माना जाता है कि सहाउद्दीन ने अपने राजनीतिक करियर में सीवान के कई पुलिस वालों पर जुल्म ढाया और उनकी पिटाई भी कर दी। लेकिन आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जब जंगल राज के वक्त पुलिस अधिकारी या कहें तो पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं थे तो फिर आम लोगों की क्या ही ताकत थी। मोहम्मद सहाउद्दीन पर कुल मिलाकर 30 हत्या और अपहरण के केस थे। साल 2021 में सीवान की जेल में सहाउद्दीन की कोरोना के कारण मौत हो गई। बिहार में उस टाइम पर सहाउद्दीन जैसे कई बड़े क्रिमिनल यानी कि गैंगस्टर और माफिया थे। मतलब अगर ओवरऑल क्राइम रेट देखा जाए इन 15 सालों का, साल 1990 से 2005 के बीच में, मतलब साल 1990 में जब लालू यादव ने पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला तो उस टाइम पर क्राइम था 1,24,414। मतलब उस टाइम पर इतने हत्या या मर्डर या रेप जो भी वगैरह हो पुलिस केस में दर्ज हुए थे। लेकिन जब साल 2005 में उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो उस टाइम पर जो है ये सब हत्या रिकॉर्ड वगैरह जो भी था वो हुआ 97,850। लेकिन वहीं साल 2005 के बाद जब सुशासन बाबू ने अपना कार्यकाल संभाला तो अगर अपन अगले 14-15 साल अगर इसका क्राइम रेट देखा जाए तो साल 2019 में 2,69,109 हो गया। मतलब ऑलमोस्ट पहले से डबल हो गया। तो वहीं अगर ये डबल हुआ है तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई होगी इन 14-15 सालों में। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है इन 14-15 सालों में 50% की इंक्रीज से। और वहीं जो क्राइम रेट इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 101% की स्पीड से। तो मतलब समझ रहे हो आप लोग। अब आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि जंगल राज लालू के टाइम का था या सुशासन बाबू या कहे तो नीतीश के टाइम का है। लेकिन खैर ये सारी बातें तो छोड़िए, वो हुआ ये कि उस टाइम पर जो है वो कुछ केस ऐसे फेमस हो गए जो कि जंगल राज के शब्द बन गए, जैसे बारा का नरसंहार, चंपा विश्वास केस, सहाउद्दीन जैसे क्रिमिनल कहें, गैंगस्टर कहें, माफिया कहें या फिर जो भी कहें उन जैसे लोग, तो उस चीज से जो है वो जंगल राज फेमस हो गया। हालांकि जंगल राज जो है वो कोर्ट ने दिया था नाम, क्योंकि ऐसा कुछ हो गया तो कोर्ट ने कहा था कि क्या जंगल राज जैसा बर्ताव कर रखा है, इसलिए वो जंगल राज वहां से पड़ गया और वहीं जो विपक्षी नेताओं ने इसको जंगल राज शब्द ले लिया तो वहां से जो है वो जंगल राज शब्द जो है वो फेमस हो गया। खैर ये सारी बातें तो छोड़ते हैं और अगली वीडियो में मिलेंगे जल्दी। और आप लोग कमेंट करके बताना जंगल राज उस टाइम पर था या फिर इस टाइम पर है। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगली वीडियो जिससे आपके पास जल्दी आ सके। थैंक यू सो मच।